नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि मध्य प्रदेश का संगठन देश में सबसे मजबूत। उन्होंने कहा, युवा मोर्चा सेवा भाव की गतिविधियों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में नई रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। मंडल इकाई से लेकर बूथ इकाई की मजबूती के लिए युवा मोर्चा काम कर रहा है। 3 प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। युवक के बीच राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के उद्देश्य से निकाली जाएगी बाइक तिरंगा यात्रा। डोर टू डोर अभियान भी चलाया जाएगा। युवा मोर्चा 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच चलेगा। कार्यक्रम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मिले फीडबैक को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद युवाओं की मांग को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाया जाएगा। भाई वैभव पवार जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रभारी भाई रोहित चहल जी, और इस पत्रकार वार्ता में पधारे सभी आदरणीय पत्रकार बंधुगण। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के संगठन पूरे देश के कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत संगठन है। और इस संगठन के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग भारतीय जनता युवा मोर्चा है और पिछले 4-5 साल से लगातार विशेष रूप में वैभव जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में संगठनात्मक तरीके से, राजनीतिक तरीके से और सेवा भाव के एक्टिविटीज के माध्यम से युवाओं के बीच में एक बहुत इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन के स्वरूप में उभर चुकी है। कोविड के संदर्भ से लेकर आज तक कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, पर्यावरण से जुड़े हुए कई सारे ट्री प्लांटेशन कैंप्स हों या जरूरतमंदों तक सरकार की अलग अलग स्कीम्स को पहुंचाने की काम हो, युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में न्यू रिकॉर्ड सेट कर रही है in the aspects and dimensions of what a youth-led political organization can achieve. मैं आज इस मंच से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी को और अपने पूरे टीम को इन सभी काम हासिल करने के लिए उनको बधाई देता हूं। और साथियों, आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रही है। चुनाव के तैयारी के दृष्टिकोण से युवा मोर्चा आज से ही अपने मंडल इकाई से लेकर अपने बूथ इकाई तक सशक्त करने हेतु अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी हम कर चुके हैं। आज प्रदेश के सभी मंडलों के अध्यक्षों का एक दिन का मंडल अध्यक्षों का सम्मेलन और कार्यशाला आज भोपाल में जारी है। अपने मोर्चा के सबसे महत्वपूर्ण इकाई अपने मंडल के इकाई होते हैं और मंडल के अध्यक्षों का सशक्तिकरण, उनके लीडरशिप क्वालिटीज को आगे बढ़ाने का उद्देश्य के साथ ये एक दिन की कार्यशाला यशस्वी रूप से आज आयोजित हो चुका है। और आने वाले हफ्ते में पूरे प्रदेश में 3 प्रकार के तिरंगा यात्रा भी
आयोजन करने का काम युवा मोर्चा मध्य प्रदेश कर रही है। 15 अगस्त को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक डोर टू डोर कैंपेन हो, पंचायत स्तर पे बाइक यात्रा हो और हर मंडल में बड़े बाइक यात्रा और युवाओं के बीच में राष्ट्रवादी चिंतन का प्रसार प्रचार। ये कार्यक्रम 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश में हर मंडल में, हर विधानसभा लेवल में ये कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में मेरा माटी मेरा देश ये अभियान भी 9 तारीख से लेकर अगस्त 30 तारीख तक पूरे देश में होंगे। यहां मध्य प्रदेश में भी हर पंचायत स्तर पे, हर गांव में युवा मोर्चा मेरा माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए हम कार्यनिरत हो जाएंगे। में युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं के बीच में जाकर, वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बाहर हो, ट्यूशन सेंटर्स हो, ग्रामीण इलाकाओं में युवाओं के जो असेंबलिंग पॉइंट्स होते हैं वहां हो, ऐसे कई सारे जगह पे जाकर आकांक्षा संग्रहण अभियान पूरे सितंबर महीने में युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में करेंगे। और युवाओं के जो इनपुट्स निकल कर आएगी, वो इनपुट्स को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव के मैनिफेस्टो में भी मध्य प्रदेश के युवाओं का एस्पिरेशंस को दर्ज करने का, दाखिल करने का बहुत बड़ा काम बहुत साइंटिफिक तरीके से, संवेदनशीलता से पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा सितंबर महीने में करेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश हैज इन्यूमरेबल नंबर ऑफ यंग अचीवर्स। वो क्रीड़ा क्षेत्र हो, लिटरेरी फील्ड हो, स्टार्टअप से संबंधित युवा हो, एमएसएमई इंडस्ट्री से जुड़े हुए युवा हो, या एकेडमिक फील्ड में अचीवमेंट किए हुए युवा। देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंटेड यंगस्टर्स इन मध्य प्रदेश। इन सभी युवाओं को एकत्रित कर प्रदेश के अलग अलग संभागों में 500 से अधिक युवा अचीवर्स का टाउन हॉल का कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे। और इस कार्यक्रम में यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी भी युवाओं के साथ मिलकर बातचीत करेंगे और केंद्र से विशेष रूप में युवाओं के बीच में इन्फ्लुएंस रखने वाले कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वगण इन सभी टाउन हॉल के कॉन्वर्सेशनल प्रोग्राम्स में भी भाग लेंगे। ये सब कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 20 साल के, लगभग 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार और सरकार के कार्यक्रमों के जो फोकल पॉइंट है वो प्रदेश के युवा रहे हैं। 20 साल पहले के मध्य प्रदेश के कंपैरिजन और आज के मध्य प्रदेश के कंपैरिजन हम किए, वो एग्रीकल्चर हो या एजुकेशन हो, वो स्पोर्ट्स हो, हर प्रकार के प्रदेश के सिविल और पब्लिक लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज पिछले 20 साल में आ चुकी है। सिर्फ एजुकेशन की बात में कहूं तो मध्य प्रदेश इन द लास्ट 15 years has emerged as an educational hotbed, educational city, educational hub for rest of the country. मध्य प्रदेश में IIT भी है, एम्स भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस भी है, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और नेशनल रैंकिंग में भाग लेने वाले
कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी मध्य प्रदेश में है, एंड इन द लास्ट सो मेनी इयर्स द नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट आर गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इज ओनली इंक्रीजिंग. व्यक्तिगत रूप से मैं बोलना है तो कमिंग फ्रॉम बैंगलोर लास्ट a decade or so ago, many youngsters would come from Bhopal, Indore, Jabalpur to study in Bengaluru. But today there is a reversal in this trend. आज देश के कई कई कोने से मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने के लिए युवा लोग यहाँ आ रहे हैं. ये रिवर्सल जो हो चुकी है, ये रिवर्सल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज जी के यशस्वी कार्यक्रम और प्लानिंग के लीडरशिप के वजह से पिछले 15-20 साल से हुई है. 20 साल पहले के मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कमजोरी था. हाईवेज हो, यहां के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रामीण प्रदेश के चैलेंजेस हो, कई सारे ऐसे चैलेंजेस था. बट द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली टुडे. और आज मध्य प्रदेश ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट पिछले 20 साल में हुई है. टीम ने बता रहे थे, वो सरप्राइज्ड टू नो दैट 20 साल पहले मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ आउटपुट मात्र 0.61% था, नॉट इवन 1%. बट आज 20 साल के बाद ये इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो इंप्रूवमेंट हो चुकी है, आज 24% में इंडस्ट्रियल ग्रोथ आज मध्य प्रदेश में हो रहा है. ऑल ऑफ दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मेनी न्यू जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, कितना रोजगार का सृजन यहां हो रहा है और कैसे प्रदेश में युवाओं को केंद्रित रखकर, फोकल पॉइंट रखकर काम जारी है. यहां मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और स्किलिंग करने की और उनको स्टाइपेंड देने का जो काम है, ये मैं मानता हूं कि पूरे देश में इतने स्केल में और इतने लाखों युवाओं के बीच स्किलिंग और स्टाइपेंड देने का अकेला योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में चल रहा है. और सिर्फ पिछले 8-6 महीने में ही 50,000 से ज्यादा युवाओं का भर्ती सरकार के अन्य विभागों में, डिपार्टमेंट्स में यहां हो चुकी है. और आने वाले 2-3 महीने के अंदर यह संख्या 1 लाख तक जारी हो जाएगा. वी विल कंप्लीट 1 लाख रिक्रूटमेंट. रोजगार का सृजन हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट का इंप्रूवमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम हो, यूनिवर्सिटीज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने वाली चीज हो, हर प्रकार के डेवलपमेंट पिछले 20 साल में लगातार यहां मध्य प्रदेश में हुआ है. मैं मानता हूं कि इसी शक्ति के बल पर, युवाओं के ताकत के आधार पर, उनके समर्थन के आधार पर फिर एक बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित आएगी. और ये जो अमृत काल के ओर हम बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज पूरे देश में आ चुके हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लीडरशिप रोल में आने वाले दिन में मध्य प्रदेश भी अग्रणी स्थान पर उभर कर आएगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी डन एंड फ्यूएल ऑन द पावर ऑफ मध्य प्रदेश यूथ. अंत में मैं